तो फ्रेंड्स, सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल के अंदर मैंने पिछली वीडियो में ग्राफिक्स के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट और मैं एप्लीकेशन रिलेटेड इंटरनेट और कुछ और एप्लीकेशंस लिनक्स के अंदर बताने वाला हूँ। तो एप्लीकेशंस की रेड की जो मतलब सॉफ्टवेयर जो पहले से ही हम जो इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम रेड लिनक्स को, तो ये एक पहले से ही एक इम्पोर्टेंट उसकी फैसिलिटी से इंस्टॉल होती है। ओके, तो देख सकते हो कि यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर उसका लॉक वगैरह है, यहाँ पर लोकल यूज़र है। मैं यहाँ पर नो लिस्टेड पर क्लिक करूँगा, मतलब रूट यूज़र। तो यहाँ पर यूज़र का नेम लिखना है यहाँ पर। तो रूट यूज़र एक सुपर यूज़र है, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है, इम्पोर्टेंट यूज़र होता है। और इसका पासवर्ड मैं किसी को नहीं बताता हूँ यहाँ पर। और मैंने पासवर्ड एंटर कर लिया, इसे साइन इन कर लेता हूँ। तो मेरा जो लिनक्स डेस्कटॉप सिस्टम है वो आप देख सकते हो सामने। ओके, ये कुछ फोल्डर वगैरह मैं पिछली टाइम के अंदर मैं डिलीट कर लेता हूँ। और वो डिलीट हुआ एक ट्रेस के अंदर जाएगा। ट्रेस का मतलब होता है रिसाइकल बिन ही होता है यहाँ पर। तो ये भी एक फैसिलिटी है, यहाँ पर मैं बताया था ट्रेस क्या होता है। तो एक रिसाइकल बिन ही होता है यहाँ पर। जिस तरह से रिसाइकल बिन का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फैसिलिटीज़ होती है, उसी तरह से लिनक्स के अंदर भी ये ट्रेस करके फैसिलिटीज़ होती है यहाँ पर। ये डेस्कटॉप वगैरह है, मैंने पिछली वीडियो में बहुत कुछ समझा दिया था। वर्क स्पेस क्या होता है वो वीडियो देखिए। प्लेसेस क्या होते हैं, इसके अंदर जितने भी हमारे डेटा के इम्पोर्टेंट फोल्डर होते हैं मैं सब कुछ समझा दिया था, वो देखिए। एप्लीकेशन पर मैं क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हो कि मैंने फेवरेट समझा दिया था। एसेसरीज के अंदर एप्लीकेशन से समझा दी थी यहाँ पर। ओके, एसेसरीज के अंदर ये सारी एप्लीकेशन समझा दी थी, प्लस डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता दिया था, ग्राफिक्स के बारे में बता दिया था। ओके, ग्राफिक्स के बारे में बता दिया था। जो आज हम पढ़ने वाले इंटरनेट के अंदर और कुछ उसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मैंने प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हो कि यहाँ पर इंटरनेट लिखा है यहाँ पर, और प्लस मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक रेगुलेटर, एक तरह की ये इंटरनेट का एप्लीकेशन से, और मैं कुछ सर्च कर सकता हूँ यहाँ पर कि प्लाज्मा रिक्वायर एडिशनल सर्विसेज, कुछ इसका ऑपरेशन है। डू यू वांट सर्च दिस नाउ? तो मैं शायद ये सर्विस जो है ये सर्च करने को कह रहा है, क्योंकि ये रिक्वायर है। तो अभी तो ये फेल हुआ क्योंकि मैंने कोई इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया है। KDE का ही सॉफ्टवेयर है ये। कुछ वेलकम एक्नॉलेज इज KDE न्यूज़ फीड बिल्डर। ओके, कुछ न्यूज़ वगैरह आपको फीड करनी है।
Feed reader provide a convenient way browse the different feeds of content. बच्चों के जो थोड़े से कुछ कंटेंट होते हैं इंक्लूडिंग न्यूज़, ब्लॉग्स, एनी अदर कंटेंट फ्रॉम ऑनलाइन साइट्स। ओके, तो कुछ कंटेंट चाहिए जो आपको ऑनलाइन साइट से चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। और इंस्टेड ऑफ चेकिंग ऑल योर फेवरेट वेबसाइट, ओके, कुछ ऐसे फेवरेट वेबसाइट है तो आप अपनी जो कोई फेवरेट जैसे कि फेसबुक है, याहू है, जीमेल है, कुछ इम्पोर्टेंट आपकी फेवरेट वेबसाइट है तो आप मैन्युअली कुछ इसके अंदर आप चेकिंग कर सकते हो अपने और डाउनलोड भी कर सकते हो उसके सिस्टम के कुछ डेटा को और एक एग्रीगेटर कलेक्ट कर सकते हो कंटेंट फॉर यू। जैसे कि मैंने कहा कि कंटेंट भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो मतलब डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। और फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट यूजिंग एग्रीगेटर तो चेक द एग्रीगेशन वेबसाइट इफ यू वांट दिस पेज इन योर click here. We hope that you enjoy AK Regulator. थैंक यू एग्रीगेटर टीम। तो ये जो सॉफ्टवेयर है कोई आपको सर्च करना है या फिर कोई वेबसाइट सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हो अभी, लेकिन यहाँ पर एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जैसे कि इंटरनेट के बिना ये स्टार्ट नहीं होगा। ओके, तो ये एक गो पर क्लिक करूँगा और आप चाहती हो कि नेक्स्ट आर्टिकल में जाना चाहता हूँ तो आप कर सकते हो। केडी पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो कुछ केडी अनरीड आर्टिकल वगैरह जो होता है यहाँ पर सर्च करोगे तो यहाँ पर सर्च मिलेगा। तो ये जो सर्च इस तरह से आप कर सकते हो, फैच ऑल फीड्स वगैरह बिना इंटरनेट के आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो मैं तो ये यूज़ नहीं करता, मैं तो सीधा एक ही चीज़ यूज़ करता हूँ, फायरफॉक्स को। ओके, और इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। ये अलग अलग डिफरेंट टाइप का यहाँ पर आपको ये कुछ ये देते हैं यहाँ पर। ओके, गो पर क्लिक करोगे तो गो पर क्लिक कर सकते हो। कुछ आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, कुछ सेटिंग्स होते हैं, कुछ हेल्प होते हैं यहाँ पर अबाउट केडी। तो केडी आप देख सकते हो कि एक ये सॉफ्टवेयर है और प्लेटफॉर्म वर्जन 4.14.8 वर्जन है उसका। कुछ केडी इज वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आर्टिस्ट, कुछ राइटर्स, ट्रांजिस्टर एंड आप अपना फ्री में सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। तो आप यहाँ पर क्लिक करो, उस वेबसाइट पर जा सकते हो। ओके, ये वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा लेकिन अभी मैंने इंटरनेट बंद करके रखा है यहाँ पर कि बिना मैं कोई विदाउट कोई जो ज़रूरी ना हो तब तक मैं ऑन नहीं करता। देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने कब का मैंने आपको केडी समझा दिया। ओके, तो केडी सॉफ्टवेयर है। सेटिंग्स चाहिए तो सेटिंग में टूल बार्स आपको मिलेगा, मेन टूल बार्स, बॉस टूल बार्स। तो ये आपको टूल्स बार्स कॉन्फ़िगर शॉर्टकट्स वगैरह वही यहाँ पर कंट्रोल सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल एल, ये आपको जितने भी शॉर्टकट चाहिए शॉर्टकट मिल सकता है यहाँ पर। कुछ आर्टिकल्स वगैरह डिफरेंट टाइप ऑफ प्लस नोटिफिकेशंस, कुछ गो पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट है, कुछ प्रीवियस फीड वगैरह एंटर करोगे तो ये पहले से ही इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल व्यू चाहे, वाइड स्क्रीन व्यू चाहे, कॉम्बाइन व्यू चाहे तो आप एंटर कर सकते हो। एडिट कर सकते हो आप अपना सिस्टम को। हेल्प पर क्लिक करोगे तो सीधा ही आप इस टाइप की सेटिंग पर सेटअप कर सकते हो। तो ये मैं क्विट कर लेता हूँ, यहाँ से निकल जाता हूँ, मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर को स्टार्ट नहीं करता हूँ। यहाँ पर ब्लू डेविल करके एक और नया सॉफ्टवेयर है, प्लस आप देख सकते हो कि ब्लू डेविल के अंदर थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये ब्लू डेविल जो है अभी तो ये इंटरनेट कनेक्शन नहीं है इसलिए स्टार्ट नहीं होगा। शायद मैं फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ सर्विसेज मैंने स्टॉप पहले से ही करके रखी हुई है जो अननेसेसरी सॉफ्टवेयर होते हैं इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर एम्पैथी एक और नया सॉफ्टवेयर है
तो वही चीज़ है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट के अंदर आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, निक नेम एंटर करो, कॉन्टैक्ट के अंदर एंटर करो, वही चीज़ है। जैसे ये कॉन्टैक्ट जिस तरह से मैंने आपको समझा था, ये मैसेज एंड वीआईपी अकाउंट्स होते हैं। यहाँ पर वीआईपी वो अकाउंट्स होते हैं जो इंटरनेट के अंदर आप चैट करते हो, जैसे कि स्काइप वगैरह जो होते हैं, वो वीआईपी टाइप ही होता है यहाँ पर, तो आप एंटर कर सकते हो। जैसे इंटरनेट पर क्लिक करता हूँ तो फायरफॉक्स तो आपको पता ही है, मैंने समझा दिया था। फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, गूगल, फेसबुक, इन्हीं आप एंटर कर सकते हो यहाँ पर। जैसे एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ तो के जेट करके यहाँ पर लिखा है, तो ये जो के जेट है, ये दिस फर्स्ट टाइम है यूजिंग के जेट, विल यू लाइक के जेट डाउनलोड मैनेजर। ओके, तो इनेबल कर लेता हूँ। तो के जेट क्या होता है कि एक इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर होता है, जैसे कि मैंने बहुत सारे टाइम के अंदर गूगल क्रोम के अंदर में बताया था कि कोई भी हम फायरफॉक्स चलाते हैं, ओके ध्यान से समझिए, और इसके अंदर मैंने मान लो कि कोई म्यूज़िक, मूवी या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा हूँ, तो ये डाउनलोड तो ब्राउज़र के अंदर होगा, लेकिन ब्राउज़र जैसे ही बंद कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मुझे ब्राउज़र भी बंद कर देना है, और जब चाहूँ मैं पॉज कर दूँ, कंप्यूटर बंद कर दूँ, जब फिर से कंप्यूटर को स्टार्ट करूँ, तो बिना फायरफॉक्स ओपन किए जैसे ही मैं फिर से रिज्यूम करूँ, फिर से मैं वही स्टार्ट करूँ, तो जब मैं बंद किया था तो मान लो कि कोई सॉफ्टवेयर है 4 GB का, 3 GB का कोई प्रोग्राम है, तो वो 1.5 GB ही डाउनलोड हुआ था और मैंने बंद कर दिया था, पॉज कर दिया था। जैसे फिर से स्टार्ट करूँगा तो 1.5 GB से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से वही से स्टार्ट होगा और फिर से कंटिन्यू करेगा जब तक कि कम्प्लीटली पूरा डाउनलोड ना हो तब तक। तो उसे कहते हैं डाउनलोड मैनेजर। आपको इंटरनेट पर बहुत सारे अलग तरह के डाउनलोड मैनेजर मिल जाएंगे, लेकिन इसके अंदर क्या है कि जेट एक पहले से ही फिक्स डाउनलोड है, वो मैं आपको वन बाय वन जब मैं इंटरनेट चलाऊँगा तब, अभी तो मैं वन बाय वन समझा रहा हूँ। ओके, तो के जेट एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। कॉन्क्वेरर, ओके कॉइन एरर जो होते हैं, सिस्टम एक तरह का एक वेबसाइट के अंदर ले जाता है हमें। तो अभी तो ये यूज़र शेयर डी डॉक HTML यूज़र, अभी तो ये इंटरनेट के ऊपर ही काम करेगा। ज़्यादातर मैंने कहा था कि ये इंटरनेट है तो इंटरनेट के ही यूज़ करने की कोशिश करेगा। KRFB ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, और ये डेस्कटॉप शेयरिंग सिस्टम होता है यहाँ पर। allow to you invite to someone your remote location to watch possibility control your desktop। तो एक ये इस तरह का सिस्टम होता है कि किसी भी दुनिया में आपका दूसरा कोई फ्रेंड है, और वो भी केडी डेस्कटॉप शेयरिंग सिस्टम, ये KRFB के अंदर अकाउंट बना चुका है। तो आप चाहते हो कि उसका कंप्यूटर मान लो कि यहाँ से 10 किलोमीटर है, या दूसरी कंपनी में, या फिर दूसरे आपकी दूसरी आपकी एक ही कंपनी लेकिन दूसरी लोकेशन की कंपनी के अंदर है, तो वो क्या कर रहा है, या तो फिर उसका कंट्रोल आपको देखना है यहाँ पर। तो आप यहाँ से देख सकते हो, एक तरह का रिमोट डेस्कटॉप होता है यहाँ पर। ओके, मैंने रिमोट डेस्कटॉप के बारे में बताया था कंट्रोल पैनल की इसके अंदर। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपने कंट्रोल पैनल की सीरीज कम्प्लीटली देख ली होगी तो आपको सिस्टम जल्दी समझ में आएगा। तो रिमोट डेस्कटॉप के अंदर मैंने आपको समझा था रिमोट डेस्कटॉप क्या होता है, कि यहाँ पर मैं यहाँ पर अपने ऑफिस में बैठे या घर में बैठूँ या किसी भी जगह पर बैठूँ, तो किसी भी जगह पर बैठकर मैं दूसरा कंप्यूटर मेरा ऑफिस में उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पर सिर्फ वो इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ हो, या तो फिर इंटरनेट नहीं है तो इंटरनल नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, और उसका यूज़र नेम, पासवर्ड और उसका नेटवर्क कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। ओके, तो मैं रिमोटली एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पर, और वो क्या कर रहा है वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। रिमूव व्यूअर होता है यहाँ पर। तो कोई ऐसा कनेक्ट एड्रेस करना चाहते हो
तो आप कर सकते हो। तो इसके लिए कुछ आपको रिक्वायरमेंट होगी, आपको एक एड्रेस चाहिए। तो www.google.com एंटर करते हो, facebook.com करते हो, तो एक कनेक्शन एक तरह का एंटर कर लेता है यहाँ पर। ओके, ज़्यादातर हाँ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। ओके, ये कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। फिर इंटरनेट के ऊपर ही क्लिक करता हूँ और कुछ यू आप जैसे TN 50 to 15 टर्मिनल इम्यूलेशन, ये एक टर्मिनल है। ज़्यादातर ये ओपन नहीं होता है यहाँ पर, इंटरनेट के बिना ओपन नहीं होगा। या फिर आप देख सकते हो कि मैंने ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इसकी सर्विसेज बंद है। तो मैंने कुछ सर्विसेज पहले से ही बंद रखी हुई है। तो इंटरनेट के बारे में आपको पता चलेगा। ये टर्मिनल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राइट क्लिक करूँगा और एक ओपन टर्मिनल होता है। तो एक ऐसा ही टर्मिनल होता है। विंडोज़ के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट होता है, एक कमांड प्रॉम्प्ट वो होता है और दूसरा होता है पावर शेल। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। पावर शेल का ये इम्पोर्टेंस ये होता है कि वो बड़े बड़े कमांड प्लस ये इसका डायरेक्टली इफेक्ट ओएस के ऊपर होता ही है। लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड होता है, एक लोकल कमांड प्रॉम्प्ट होता है। लोकल कमांड में इतना काम नहीं आएगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव वो भी पावर शेल की तरह ही काम करता है यहाँ पर। ओके, आपको ये पता चल गया। तो ये इंटरनेट के बारे में पता चल गया है। अब मैं करता हूँ ऑफिस के बारे में। तो ये ऑफिस के अंदर क्या होता है कि ऑफिस के अंदर की ऑर्गेनाइजेशन होता है यहाँ पर। तो ऑफिस के जैसे ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर की ऑर्गेनाइजेशन मतलब की ऑर्गेनाइज जो होता है यहाँ पर भी, इसकी सर्विस मैंने शायद बंद कर रखी हुई, क्योंकि ये पर्सनल कुछ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सर्विसेज स्टार्ट करने की कोशिश तो कर रहा है, शायद ही स्टार्ट हो। तो इसका क्या काम होता है कि मैंने कोई डेट फिक्स करके रखी हुई है यहाँ पर, और मैंने उसके ऊपर टाइमिंग भी फिक्स कर दिया है। और मैंने कुछ लिख दिया है यहाँ पर कि ये जो सेलेक्ट किया है इसके ऊपर मैं इसी टाइम के अंदर मेरा एक सिस्टम जो है ऑन हो जाना चाहिए, मतलब कि मुझे मैसेज दे। तो जैसे कि ये सर्विसेज मैंने ऑन नहीं की है, इस वजह से ये ओपन नहीं होगा और इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो ये ऑफिस के लिए ज़्यादातर होता है, क्योंकि कुछ लोगों को ऑफिस का सिस्टम नहीं होता कि टाइम एंटर कर। वही चीज़ है कि जो काम कर रहा हूँ वो काम के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर कुछ ऑफिस के बारे में बताया था कि की ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसके ऊपर से ही ये की ट्रैकर का काम होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझनी होगी कि विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर नहीं है हमारे पास। ओके, तो किस तरह से एंटर करना है वो भी समझाऊंगा वन बाय वन। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। उसी तरह से लिनक्स के अंदर भी एक ऐसी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ साउंड एंड वीडियो, आपको पता ही है कि साउंड एंड वीडियो क्या होता है। तो ये चीज़ करके यहाँ पर एक कैमरा को स्टार्ट करने के लिए एक सर्विसेज होती है। ओके, क्यों ये स्टार्ट नहीं होता है? क्योंकि अभी मैंने कोई कैमरा एंटर नहीं किया है, इसकी वजह से। ओके, दूसरा है वीडियो। तो वीडियो को भी आपको प्ले करना है तो आपको वीडियो का सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा। ये वीडियो के लिए है यहाँ पर, जिस तरह से VLC प्लेयर होता है उसी तरह से ये वीडियो है। यहाँ पर मैं प्ले कर सकता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास वीडियो है तो आपको अपने कोई भी कंप्यूटर के अंदर कोई फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप के डॉक्यूमेंट के अंदर डबल क्लिक करो तो ओपन हो जाएगा। ओके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में संडे कुछ सन ड्राइव लिखूँगा। मैं मतलब सन ड्राइव के बारे में बताऊँगा। सन ड्राइव मतलब क्या होता है, इसके अंदर ज़्यादातर टूल्स होते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट से एक सिक्योरिटी की तरह होता है। और सिस्टम टूल्स बताऊँगा। ओके, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट्स होते हैं सन ड्राइव और सिस्टम टूल्स। फिर बाद में यूनिवर्स एक्सेस यूटिलिटीज़ और अदर सिस्टम के बाद हम स्टार्ट करेंगे RSCSA का बेसिक सिस्टम बेसिक कोर्स।
ओके। और ज़्यादातर मैं टर्मिनल ही यूज़ करूँगा उसके अंदर। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, वरना यूट्यूब की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजी जाएगी और आप नई वीडियो मिस कर दोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई हैव नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू इन sound after in SunDry and system tools related information. So thank you. तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर भी क्लिक करना होगा आपको। इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको, आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र, ये जो है प्लेलिस्ट, वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है, ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए यहाँ पर MS ऑफिस का भी ये मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बनाकर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बनाकर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।